Hello, my name is Dimit Jain. In this video, we discuss binomial theorem for positive integral. शुरू करते हैं। हमने दो वेरिएबल लिए a प्लस b, ठीक, उसकी पावर में एक लगाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? a प्लस b की पावर 1 है तो a प्लस b ही रहेगा। आगे बढ़े कि जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे हम, तो होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b का हम होल क्यूब बनाएं, तो होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। अब जैसा कि अगर हमें a प्लस b की पावर 4 को खोलना है या a प्लस b की पावर 5 इसको खोलना है, a प्लस b की पावर 6 इनको खोलना है, तो इनको जैसे कि ये तीन फॉर्मूले को याद करने के लिए तो काफी आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे 4, 5, 6 और भी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो, पॉजिटिव इंटीग्रल और भी बड़ा हो, a प्लस b की पावर 10 हो, 8 हो, 12 हो, फिर हम कैसे खोलेंगे? उसके लिए हमें क्या टॉपिक पढ़ना है? बायनोमियल थ्योरम। इस बायनोमियल थ्योरम की मदद से हम पॉजिटिव इंटीग्रल कितना भी बड़ा हो हम आसानी से खोल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम ये जो 1, 2 और ये पावर लगी हुई है ये कैसे हैं और आगे इनका प्रसार कैसे खुलेगा, हम इनको समझते हैं। कि जैसे पावर a प्लस b की पावर यहाँ 1 है। अच्छा, इनके कोफिशिएंट और देखते हैं, तो जैसे पावर 1 है तो a प्लस b, a का कोफिशिएंट कितना है? 1 और b का कोफिशिएंट कितना है? 1, ठीक है। अब जैसे पावर a प्लस b की पावर जब 2 रही तो a का कोफिशिएंट कितना आता है? 1, फिर कितना आता है? 2, फिर कितना? b स्क्वायर का 1। जब पावर 3 है, a प्लस b का होल क्यूब पावर 3 है, तो a क्यूब का कोफिशिएंट जो कितना है? 1, a स्क्वायर b कितना है? कोफिशिएंट a स्क्वायर b का 3, a b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3 और b क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल बनता हुआ जा रहा है। इस ट्रायंगल को पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। हम इसको ध्यान से देखें तो ये 2 आया है, 2 क्या हम इसको 1 और 1 को ऐड करके 2 आ जाएगा हमारा, ठीक। ऐसे तो ये 3 आया है तो 1 और 2 का ऐड कर दिया जाए तो देखो 3 बन जाएगा, 2 और 1 का ऐड कर दिया जाए तो देखो 3 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे अगर हमारे पावर 4 होती, क्या होती? 4। इसके लिए a प्लस b की पावर 4 होती तो हम लोग क्या करते? सबसे पहले 1, 3 और 1 उनको जोड़ते कितना आएगा? 4, 3 और 3 को जोड़ते तो कितना आएगा? 6 और 3 और 1 को फिर से जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 और लास्ट में 1, ठीक है। ऐसे ही अगर ये पावर 5 है तो कितना बनेगा? सबसे पहले 1 और 4 कितना हो गया? 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10 और 4 और 1 5 बनता। जैसे पावर 6 है तो कितना कोएफिशिएंट होता? 1 और 5 कितना हो गया? 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, ये, ठीक है। तो क्या हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ये पावर 4 सबसे पहले 1 का कोफिशिएंट कुछ आएगा a और b की टर्म में, कुछ कोफिशिएंट रहेगा, फिर प्लस आएगा, फिर तो कितना आएगा? 4, फिर a और b का कोई ना कोई कोफिशिएंट आएगा, 4 का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा, प्लस 6 a और b का कोई ना कोई टर्म होगा वो यहाँ आएगा, प्लस 6 के बाद कितना आएगा? 4, कोई ना कोई टर्म रहेगा a प्लस b का, फिर 1 प्लस, ठीक। ऐसे ही 5 का हम 5 का लिख सकते हैं 1 प्लस 5, फिर कोई ना कोई एक प्लस बी का टर्म जाएगा। जैसे यहाँ पर a क्यू है, यहाँ a स्क्वायर b है, यहाँ a b स्क्वायर है, यहाँ b क्यू है, ऐसे कोई ना कोई रहेगा उसको
बाद में देखेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान से देखें, तो जब पावर 1 थी तो हमारी टर्म कितने आए 2, जब पावर 2 है तो टर्म कितने हैं 1 2 3 3 है, जब पावर 3 थी तो टर्म कितने आए 1 2 3 4। कहने का मतलब जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ 6 है तो पावर टोटल पावर 6 है तो कितने टर्म आएंगे 7, ठीक है, एक जोड़ने पर 7 बनेगा। तो बन का a प्लस b का कोई ना कोई टर्म रहने वाला है, प्लस उनके बाद 6 कोई ना कोई टर्म रहने वाला है, प्लस 15 कोई ना कोई टर्म रहने वाला है, ऊपर मैंने पहले नहीं लगाया था अभी लगा दिया, प्लस 20 कोई ना कोई टर्म रहने वाला है a और b का, प्लस 5 20 का सॉरी 15 प्लस 6 प्लस 1, ये 5 रहने वाला है, यहाँ कोई ना कोई टर्म रहेगा, ठीक। तो जो कोफिशिएंट बन रहे हैं वो तो हमें बात समझ में आ गई कि कैसे बन रहे हैं पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। इस पास्कल ट्रायंगल से हमने कोफिशिएंट निकालना सीख लिया। अब हम ध्यान से देखें a और b, तो देखो a यहाँ a की पावर 1 है तो a की पावर 1 और तो यहाँ b नहीं है, तो मैं क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि a की पावर 1 और b की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 को उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। प्लस अब देखो a की पावर 1 तो a की पावर अब आगे a नहीं है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि a की पावर 0 और b की पावर 1, बात तो यही रहेगी, b की पावर 0 की वैल्यू 1 into a की पावर 0 की वैल्यू 1 into b। ऐसे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं कि a स्क्वायर, तो देखो पावर कितनी है 2, तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, a की पावर 2, और यहाँ b नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ b की पावर 0, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2 आ रहा है, ठीक है, ये देखो 2 आ रहा है, पहले 1 ठीक है 1 हो गया, फिर देखो उसके बाद 2, देखो 2 लिख दिया, फिर a की पावर 2 है तो 2 से 1 कम हो जाएगा तो 1 रह गया, ठीक है। अब b की पावर यहाँ 0 तो b को इंक्रीज करो, b को बढ़ाओ तो b की पावर 1, ठीक है। फिर देखो प्लस अब आएगा देखो 1 तो 1 into आगे कितना आएगा कि अब a की पावर हो जाएगा, यहाँ 2 था 2 से कम 1 हुआ तो कितना हो गया 1, अब 1 से भी कम कर दिया तो a की पावर 0 और b 0, फिर यहाँ b बढ़ता हुआ जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है 1, अब b की पावर 2, यानी कि कहने का मतलब 1 into a की पावर 0 1 ही हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ तो क्या रह गया 20, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको ध्यान से देखूं तो सबसे पहले तो पावर 3 है, ठीक, पावर 3 है तो सबसे पहले a क्यूब, ठीक है। अब a को हम घटाते हुए डिक्रीज करते हुए जाएंगे और b को बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले a की पावर 3 और b आएगा 0, ठीक है। अब क्या आएगा a की पावर 3 के बाद a की पावर 2, ठीक है, a को क्या करना है डिक्रीज करना है, घटाना है। अब b की पावर कितना आएगा 1, फिर a की पावर कितना आएगा 2 के बाद 1 और b की पावर बढ़ाएंगे तो b की पावर 2, ठीक। अब a की पावर 0, जो a की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो नहीं लिखना है, तो b को 2 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा b क्यूब, ठीक है। ये हमारे a और b के कोफिशिएंट हैं। अब देखो सबसे पहले 3 में 1 हो गया, फिर 3 क्या आएगा यहाँ 3 आएगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आएगा, देखो बन गया फॉर्मूला। ऐसे ही हम देखो 4 के कोफिशिएंट लिख सकते हैं। अब हमें a और b के टर्म लिखने हैं तो क्या बनेंगे, a की पावर देखो 4 है, सबसे पहले a की पावर 4 into b की पावर 0 आएगा, ठीक है, b की पावर 0 1 हो जाएगा। अब देखो a की पावर a को आप डिक्रीज करते हुए चलेंगे, घटाते हुए चलेंगे तो a की पावर 3 और b को बढ़ाते हुए जाएंगे, यहाँ 0 था तो b की पावर यहाँ 1 हो गया। अब a को फिर डिक्रीज करेंगे, 3 के बाद कितना आएगा 2, अब b की पावर 2, ठीक है। अब a को कितना रह जाएगा, यहाँ 2 है तो अब a रह जाएगा, क्यों 1 पावर रह जाएगा, डिक्रीज करते हुए जाएंगे, b को बढ़ाते हुए चलेंगे तो b क्यूब, ठीक। अब देखो a की पावर 0 रहेगा, इनकी वैल्यू 1 हो गई, उसको नहीं लिखेंगे। अब b की पावर कितना हो जाएगा 4, तो b into 1 रहेगा तो b की पावर 4, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से देखें तो ये 5 का क्या बनेगा कि 1 a की पावर 5 1 into में है तो a की पावर 5 ही रह जाएगा,
तो फिर 5 आएगा, जो हमने ये यहाँ से ले रखे हैं, यहाँ से पास्कल ट्रायंगल से वैल्यू निकाली है, कोएफिशिएंट निकाल लिए हैं हमने। अब a की पावर 5, b की पावर 0, b की पावर 0 नहीं लिखेंगे, a की पावर 4 और b की पावर 1। अब b आना शुरू हो जाएगा, पहले b की पावर 0, फिर b की पावर 1, फिर a की पावर 4 से 3 और b की पावर 2। ठीक, a की पावर 3 के बाद a की पावर 2, b की पावर 3। ठीक है, अब a की पावर 1, 2 के बाद 1 और b की पावर 4। अब a की पावर 0 रह जाएगा, वैल्यू 1 होती है, नहीं लिखेंगे, तो b की पावर कितना आ जाएगा, इनटू b की पावर 5। ठीक है, ये समझ में आ रहा। आगे बढ़ते हैं, a प्लस b की पावर जैसे 6 है, तो a की पावर 6, b की पावर 0, a की पावर 5, b की पावर 1, a की पावर 4, b की पावर 2, a की पावर 3, b की पावर 3। a को डिक्रीज करते हुए चलते हैं, b को इंक्रीज करते हुए चलते हैं। a की पावर 3 के बाद 2, b की पावर 4, a की पावर कितना हो गया 2 के बाद 1, b की पावर 5। अब a की पावर 0 आएगा तो b की पावर 6। ठीक है, चलो हमने ये 6 तक बना। अभी हमसे ये पूछा जाए कि a प्लस b की पावर 8 बताइए, a प्लस b की पावर 12 बताइए, तो हमें इतना लंबा बनाना है नहीं। हम कैसे बनाएंगे, इसको समझेंगे, इस पास्कल ट्रायंगल को समझेंगे, क्योंकि a को तो बस सिर्फ क्या करना है, इंक्रीज करते हुए जाना है, और a को डिक्रीज करते हुए जाना है, b को इंक्रीज करते हुए जाना है पावर में। सबसे बड़ी बात है कोएफिशिएंट, कि यहाँ हमें कोएफिशिएंट कैसे पता चलेंगे। तो हम कोएफिशिएंट कहाँ से आए, हमारे पास्कल ट्रायंगल से। इस पास्कल ट्रायंगल को हम ध्यान से देखेंगे कि जैसे ये बन है, क्या मैं इस बन को ऐसे लिख सकता हूँ 1C0, 1C0 क्या लिख सकता हूँ, 1C0 1 की वैल्यू कॉम्बिनेशन है, बन होती है। ऐसे ही मैं इस बन को मैं लिख सकता हूँ 1C1, 1C1 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक, अब जैसे ये 2 है, तो क्या मैं इस बन को 2C0 लिख सकता हूँ, 2C0 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्या मैं इस 2 को 2C1 लिख सकता हूँ, 2C1 की वैल्यू कितनी होती है 2। कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में ये पढ़ा है कि 2C1 की वैल्यू 2। ऐसे ही इस बन को क्या मैं 2C2 लिख सकता हूँ, इस 2C2 की वैल्यू क्या होती है 1। देखो ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला जनरेट होता हुआ चला जाएगा। अब देखो 3 की पावर 3 यहाँ 3 वाला स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैं इसको 3C0 लिख सकता हूँ। इसको इस 3 को क्या मैं 3C1 लिख सकता हूँ, इस 3 को क्या मैं 3C2 लिख सकता हूँ, इस 1 को क्या मैं 3C3 लिख सकता हूँ। कॉम्बिनेशन से ये वैल्यू होती है। इस 4 को 4 पावर 4 है, इस 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4C0, 4C1, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 4C3, 4C4। ठीक है, ऐसे देखो 5 को क्या मैं पावर जब 5 थी, इसको मैं 5C0, कहने का मतलब 0 से स्टार्ट करना है। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। 5C3 की आप वैल्यू निकालेंगे 10 निकल के आएगी, 10 निकल के आएगी। आगे देखो 6 से स्टार्ट करेंगे तो देखो 6C0, 6C1, 6C2 की वैल्यू कितनी होती है 15। 6C3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 20 आएगा। 6C4, 6C5 और 6C6। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें क्या पता करना हो कि हमें एक बायनोमियल एक्सपेंशन करना हो कि a प्लस b की पावर अगर n हो, एक जनरल लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा, तो कहां से स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे ये 5 से स्टार्ट होता है, 5C0। ठीक है, अच्छा n से पहले मैं एक आपको 10C1 का बना के दिखा दूं कि C1 का कैसे बनाएंगे, कि 7C0। ठीक है, a की पावर 7, देखो उतना ही स्टार्ट करना है। a को फिर कैसे करना है, यहाँ घटाते हुए जाना है, डिक्रीज करते जाना है, b को इंक्रीज करते हुए जाना है। b की पावर 0 रहेगा प्लस 7C1। a की पावर कितना रहेगा, a को डिक्रीज करेंगे 6,
b आ जाएगा, b की वैल्यू e की पावर 1 प्लस 7c2 e की पावर 6 के बाद 5 b की पावर 2 प्लस 7c3 e की पावर 5 के बाद 4 b की पावर 3 प्लस 7c4 e की पावर 4 के बाद कितना होगा 7 6 5 4 4 के बाद कितना होगा 3 b की पावर 4, ठीक है। उसके बाद 7c4 के बाद कितना आएगा 5 a की पावर 3 के बाद एक कम करते हुए चलेंगे 2 b की पावर 5 प्लस 7c5 के बाद 7c6, ठीक है। 7c6 के बाद a और b की पावर 5 के बाद 6 प्लस 7c7 a की पावर 1 था, 1 के बाद 0 आएगा, 0 की वैल्यू 1 होती है, b की पावर 6 के बाद 7, ठीक है। 7 पावर थी, टर्म कितने आना चाहिए, एक ज्यादा जाता है, कितने जाएंगे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो गए, ये बन गया 7 के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम किसके लिए बनाएंगे, एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे बायनोमियल एक्सपेंशन का, बायनोमियल थ्योरम का एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस b की पावर n का, ठीक है। इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं एक जनरल a प्लस b की पावर n। तो कैसे चलेगा फॉर्मूला कि सबसे पहले n है, जितनी पावर है वहां से स्टार्ट करना है, तो nc0। अब देखो a की पावर कितना है 5 होता तो 5 से स्टार्ट कर देते, यहाँ कितना है n, तो n से स्टार्ट करेंगे। अब b तो बढ़ता हुआ जाएगा, यहाँ b 0 होगा प्लस nc, अब 0 के बाद कितना आएगा 1 आएगा। अब एक डिक्रीज करना, एक एक माइनस करना है, तो a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 बढ़ गया, b आ गया। ऐसे ही प्लस nc2 a की पावर n माइनस 1 के बाद कितना होगा n में से अब कितना माइनस कर देंगे 2, ठीक है। n माइनस 1 फिर माइनस 1, तो n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3, ठीक, e की पावर n माइनस 3, एक और डिक्रीज हो गया ये, और b की पावर 3 प्लस nc4 a की पावर n माइनस 4, ठीक है, b की पावर 4, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंशन चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, इससे एक ज्यादा है, यानी कि n टर्म है, टोटल n प्लस 1 आएंगे टोटल में, लेकिन कहां तक जाएगा ncn तक, ठीक है। 7 वाला 7c7 तक गया था, ठीक। ऐसे ही ये कहां तक जाएगा ncn तक। लास्ट वाले में a 0 हो जाता है, a की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाती है, तो b की पावर कितना आएगा n, ठीक है। ये क्या हो गया एक्सपेंशन हो गया a प्लस b की होल पावर n का। यहाँ n की वैल्यू कितनी भी हो, जितने वैल्यू होती है उससे एक टर्म ज्यादा जाते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। ये सब प्लस चल रहा है, यानी कि समीशन चल रहा है। समीशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा, ठीक है। समीशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो nc0 ये यहाँ nc1, ठीक है, nc2 nc3, यानी कि nc4 ये आपका 0 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। कहां तक जा रही है n तक जा रही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि r की वैल्यू 0 से बढ़ते हुए कहां तक जा रही है n तक जा रही है, nc1 nc0 nc1 nc2 ऐसे बढ़ती जा रही है। तो मैं nc ये r को भी लेके जा रहा हूं 0 से n तक, तो ncr लिख सकता हूं, ठीक है, ncr लिख सकता हूं। अब देखिए a की पावर कितना चल रहा है n चल रहा है, a की पावर यहाँ कितना चल रहा है n माइनस 1 चल रहा है, nc2 में n की पावर a की पावर n माइनस 2 चल रहा है, nc0 में a की पावर n माइनस 0 चल रहा है, nc1 में a की पावर n माइनस 1 चल रहा है, nc2 में a की पावर n माइनस 2 चल रहा है, nc3 में a की पावर n माइनस 3 चल रहा है। तो ऐसे ही ncr में क्या चलेगा a की पावर कितना चलेगा n माइनस r चलेगा,
ठीक है। ऐसे ही आगे देखो, यहाँ b की पावर कितना है 0 है, क्योंकि 0 यहाँ b की पावर देखो 1 है, NC1 में b की पावर 1, NC2 में b की पावर 2, NC3 में b की पावर 3, NC4 में b की पावर 4, NCn में b की पावर है, तो NCr में b की पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। a प्लस b की होल पावर इनका बायनोमियल थ्योरम है, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपेंशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।